उन्होंने अवाम को कैसे चूना लगाया, अरबों खरबों का चूना लगाने का इनका मकसद था कि अब ये 5,000 रुपए में अपना कोर्स एक बेच रहे हैं, जिसको एक्सपोज किया सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, एयर पाकिस्तान के साथ में सुफियान राजपूत भट्टी, आप देख रहे हैं एयर पाकिस्तान। दर्शकों सामीन, बात की जाए अगर पाकिस्तान के व्लॉगर्स की, तो पाकिस्तान में अब ऐसे फ्रडिये उठे हैं जो अवाम को लूट रहे हैं, अवाम की जेबों पे डाका डाल रहे हैं कि हम आपको कोर्स बेच रहे हैं, और वही कोर्स जो यूट्यूब फेसबुक से क्या नाम है, आपको पता है यूट्यूब फेसबुक से आप जहाँ भी जाए आराम से लिखें, कोई भी चीज आपको चाहिए। आजकल तो दुनिया इतनी वसी है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना वसी है कि आपको दुनिया भर की कोई भी चीज चाहिए हो तो आप वहां से इजीली सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या, ये फक्की बेच रहे हैं अवाम को। अवाम, हमारी जो सादा लो अवाम है, उनको पता नहीं इन चीजों का, विभिन्न तरह के फ्रॉडियों के हाथे चढ़ जाती है, बाद में पछताती है कि अब ये 5,000 रुपए में अपना कोर्स एक बेच रहे हैं, जिसको एक्सपोज किया सबसे पहले तलहा ने। तलहा जो एक पाकिस्तान का टिकटॉकर है, और उसका बैकग्राउंड भी अगर देखा जाए, उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, हमेशा उसने पाकिस्तान की हमायत में बात की है। तो इनकी वीडियोस जो थी, जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो इनका मकसद था, वो तलहा की वजह से इतना बदनाम हो चुके हैं कि अभी पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुके हैं तकरीबन कि ये जो फ्रॉडिये हैं, 3 फ्रॉडिये हैं, जो डकी भाई है और रजब भट्ट है, नदीम नानी वाला, ये 3 जो बंदे हैं, इन्होंने अवाम को कैसे चूना लगाया, अरबों खरबों का चूना लगाने का इनका मकसद था, जो इनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले तलहा की वॉइस भी रिकॉर्डेड मौजूद है, उसके चैनल पे ये वीडियोस मौजूद है। तो वो बता रहा है कि भाई, कि ये मुझको फोन करके धमका रहे हैं, मुझको धमकियां दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ आपने वीडियो नहीं बनानी, आपने हमारे रास्ते में नहीं आना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि पाकिस्तानी अवाम को ये कैसे लूट रहे हैं, इन्होंने अरबों खरबों रुपए लूट लेने पाकिस्तानी अवाम से, सादा अवाम है हमारी। पहले वो गुर्बत बेचारी, गुर्बत महंगाई से दो चार है, और अब ये उनको एक नया झांसा दे के उनको लूटना चाह रहे हैं। तलहा ने क्या किया, एक वीडियो बनाई है इनके खिलाफ के, इनका जो प्रोपेगेंडा है उसको वाजे करने के लिए। और वो वीडियो वीडियो देखते ही देखते रातों में मिलियंस व्यूज आ गए, और इनका जो प्रोपेगेंडा था, जो इनका मकसद था, वो फोत हो चुके हैं। अब जब इनको पता चल गया कि तलहा हमारे रास्ते में रुकावट बन चुकी है, और इतनी रुकावट बन चुकी है कि वो हमारे सामने से हटाना मुश्किल है, तो इन्होंने क्या किया, रातों रात उस पे झूठे मुकदमात दर्ज करवाए, एफआईए के जरिए उनके घर में रेड डलवाई है, और उसके वालिद को उठा लिया, उसके वालिद पे इन्होंने तशद्दुद करवाया कि रातों रात उन्होंने मेरे वालिद को उठवा लिया, उनको बिजली के शॉक से लगवाए गए हैं। जब इसने फिर इसके बाद लगा गया था कि जब मैंने वीडियोस बनवाई है, वीडियो बना के अपलोड किया कि मेरे वालिद को उठा लिया, मेरे घर में हमला किया, मेरे घर की कीमती अशिया को तोड़फोड़ की है, गाड़ियां उठा के ले गए। तो उसके बाद मजबूरन इन्होंने मेरे वालिद को छोड़ा, और ये कह करके छोड़ा कि भाई ये एक एक्टर है, एक टिकटॉकर है, उसकी लीक वीडियो के केस में ये तलहा को फंसाया है। मकसद क्या है कि भाई हमारे रास्ते से हट जाए। ये पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान में अगर किसी के पास पावर है, अगर किसी के पास पैसा है, अगर किसी के पास दौलत है, तो वो कानून को भी खरीद लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग, जो पाकिस्तान की हमायत में हैं, जो पाकिस्तान के इदारों की सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, उस तरह इन जैसे लोगों को हमेशा खुडे लाइन लगा दिया जाता है। जैसे अब तलहा को खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बंदा इतना निडर है, अल्लाह ताला ने उसको इतना जज्बा दिया हुआ है, और वो ये आज भी यही कह रहा है, हालांकि उसके घर में इतनी बड़ी रेड हो चुकी है, उसके दफ्तर में इतना रेड हो चुकी है, उसका लाखों का नुकसान हो रहा है डेली की बुनियाद पे अगर बात की जाए तो इसके बावजूद भी वो बंदा कह रहा है कि भाई अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, या तो फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम मैं इनको दे रहा हूँ, ये मुझसे माफी मांगे, ये मेरे मामलात को सीधा करे, और जो आवाम के साथ इन्होंने ये डाका डालने की कोशिश की है, इसको खत्म करे। तो ये जो डकी भाई और ये इस तरह के जो फ्रॉडिंग है, जाहिर सी बात है भाई, अब पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हुकूमत वक्त को भी चाहिए, वजीर आला पाकिस्तान, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा को भी चाहिए कि इस मामले को जरा देखे कि कौन पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन गरीब आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको लाजमी उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइए कि भाई पाकिस्तान में कौन इस वक्त सही वे पे चल रहे हैं, नदीम नानी वाले के को सपोर्ट करने वाले कौन है, और अतलाह को सपोर्ट करने वाले कौन है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका होस्ट सुफियान राजपूत।